नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कर्म से आध्यात्मिक प्रगति कैसे इंसान की हो सकती है। पहले हमने बात की थी दोस्तों कर्म के बंधन के बारे में कि किस तरह से कर्म का बंधन निर्माण होता है, और उसके आखिर में मैंने आपसे ये भी कहा था कि उससे आध्यात्मिक प्रगति अगर हमें अपनी करवानी है हमारी आत्मा की, तो हमें किस तरह से कर्म करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन आज इस पूरी वीडियो में दोस्तों हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें या फिर किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है दोस्तों कि अगर हमें कर्म से बंधन से मुक्त होना है या फिर हमें कर्म से आध्यात्मिक प्रगति, कर्म ये जो ऐसी चीज़ है दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे जीवन में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है या फिर ऐसा कुछ जो हमारे ही सिर्फ हाथ में है, तो वह है हमारे कर्म। तो इस वजह से इन कर्म जो है हमारे, वही हमें नरक में भी लेकर जा सकते हैं, और हमारे जो कर्म है वो स्वर्ग से भी सुंदर स्थान पर हमें लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो कर्म है वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति अगर करे, तो हमारे जीवन में हम जिस कारण के वश इस दुनिया में आए हैं, हमारी आत्मा का विकास जिस चीज़ के वजह से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने इस तरह से आ सकती है। तो अगर हमें कर्म से, हमारे रोज के कर्म से हमारे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि ये जो मैं है, हम कभी भी करते हैं ना कि उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, उसने मुझे दुख दिया, ये जो मैं है दोस्तों उसको हमें निकालना होगा। अगर देखा जाए तो मैंने बड़े बड़े महापुरुष के रामकृष्ण परमहंस जी का भी चरित्र जब पढ़ा था, तब उनके अंदर मतलब होता है ना कि ये जो सारी चीज़ें हैं, चरित्र तो किसी और ने लिखा होगा, उनके मन की जो भावना है वो तो हमें चरित्र से नहीं पता चल सकती, लेकिन फिर भी उनके जो छोटे मोटे जो किस्से हैं ना लोगों के, वो हमें कुछ दिखाते हैं दोस्तों। सिर्फ किताबों की मतलब जो अक्षर है उसके बीच में भी बहुत सारी भावनाएं जो होती है उसको हमें पढ़ना आना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बीच अगर हम देखा जाए या फिर कोई भी संत लो, उनका अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो उनको कुछ भी नहीं लगता था। उनके सामने भी अगर आकर किसी ने गालियाँ दी या फिर कुछ भी, उनको संत तुकाराम जी को तो मतलब ऐसी भी कथा ये कहती है कि उनको किसी ने आकर मारा, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं लगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने मैं को ही मार डाला था। वो ये नहीं कहेंगे कभी कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया या फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया। ये जो मैं है दोस्तों, वो उनके जीवन में उसको पहले मार डालते हैं, और उसके बाद अगर कुछ वो करते हैं तो वो मैं से जो हमें, अगर हमें मुक्ति मिल गई दोस्तों, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा बन सकते हैं। ये कैसे बन सकते हैं मैं आपको बोलता हूँ। समझो मेरे लिए कोई कुछ अच्छा करता है, तो मैं ये समझूंगा कि वो उसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है और मेरे मन से उसके लिए भावना अच्छी जाएगी। तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं या फिर अगले जन्म में मैं उसके लिए कुछ राह दिखाऊं। मतलब क्या दोस्तों, कर्म बंधन क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि मैंने कुछ इच्छा की थी कि उसने मेरे साथ कुछ अच्छा किया है। समझो इसका विरुद्ध भावना हम ले लेते हैं कि मेरे साथ कोई बुरा करता है। ऐसे वक्त में मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया, और मैं दुखी हुआ, या फिर मैंने कहा कि भले में मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे चुभती रही उसकी बातें। तो ये जो कर्म बंधन है वो निर्माण होगा ही, उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं उसके जो कर्म है वो नोट डाउन कर रही है उसके कर्म के खाते में। तो इस वजह से भविष्य में ये भी पॉसिबल है कि उसको मतलब मुझसे कोई नुकसान हो या फिर मैं उसका कुछ बुरा करूँ। ये जानबूझकर कभी कभी इंसान नहीं करता, लेकिन उसके हाथों से हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमने किसी का दिल दिखाया और मतलब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। जितना हो सके हमें दुनिया को कुछ सुख देने की कोशिश करनी चाहिए, सपने में भी हमें दुख नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मैं है, इस वजह से कर्म बंधन निर्माण हुआ। लेकिन एक संत जो इंसान होते हैं, जो निस्वार्थ इंसान है या फिर जो स्थित प्रज्ञता पर राह चलने वाला इंसान है, तो वो जो होगा वो इन सारी चीज़ों से आराम से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ही कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ अच्छा कोई करता है तो वो दिल से कहेगा कि ईश्वर तुम्हारी सब कुछ, मतलब आपके बहुत बहुत आभार कि आपने उस इंसान को लेकर मेरे लिए ये भावना करी, उस इंसान का भी भला हो। ऐसे वक्त में वो उसके आभार प्रकट कर रहा है, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें अपने आप पर नहीं ली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई संत के जैसे इंसान को कोई मदद करेगा तो उस इंसान को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो संत है वो इन सारी चीज़ों से परे है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कोई इंसान निस्वार्थ रीति से एक दूसरे के लिए कुछ करता है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि उसके जो कर्म बंधन में जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से लिखी जाएगी कि उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अच्छी साबित हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें घटेंगी। और दोस्तों अगर
किसी संत का किसी ने समझो बुरा किया, समझो संत को आकर कुछ बुरा बुला कहा, उसको गालियाँ दी, तो ऐसे वक्त में जो संत हैं उनको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं से परे है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे मन में जो मैं है अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो ऐसे वक्त में वो जो कर्म बंधन है दोस्तों वो आराम से इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकता है। हमारे आध्यात्मिक प्रगति में दोस्तों सबसे बड़ा जो रोड़ा आने वाला है, जो चीज़ हमें हमारा विकास नहीं होने देती, वो मैं ही है। हम अपने आप को कुछ बड़ा समझ लेते हैं, या फिर मुझे उसने कुछ कहा तो मतलब मुझे कैसे उसने कुछ कहा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों उसे हमें छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि हम अगर उससे दिल से माफ़ कर देंगे तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। जो इंसान कुछ बुरा करता है उसको उसकी सज़ा मिलेगी ही, भले ही उसको हमने कितने भी बड़े दिल से माफ़ करे, उसके कर्म उसके पास। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिसने कुछ बुरा किया है वो अपने कर्मों से छूट नहीं सकता। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि ये मतलब इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, उसने अगर किया है तो उसके साथ बुरा ही होगा, मतलब उसके कर्म के खाते में वो लिया जाएगा, और वो मतलब अपने कर्म के फल जब आप उसके सामने आएंगे तब आएंगे, हमें उसमें नहीं अटकना है। इस वजह से जितना हो सके हमें स्थित प्रज्ञता, मतलब क्या कि कोई भी हमारा कुछ भी करे, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, बाकी मेरे जीवन में कुछ भी सच नहीं है, बस मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से दोस्तों जो कर्म करेगा उसके आध्यात्मिक जो प्रगति है वो आराम से हो सकती है। मुझे भी पता है ये बहुत मुश्किल है, स्थित प्रज्ञता हम 10 बार बोले, लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञता का 10% भी अपने जीवन में ढालना दोस्तों मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसका प्रयास करना हमारे हाथ में है दोस्तों। आपने बिल्डिंग जो होती है, कोई भी इमारत की सीढ़ियाँ आपने देखी होगी जिस पर हम चल के पहले फ्लोर तक दूसरे फ्लोर तक जाते हैं। ये जो पहला फ्लोर है दोस्तों, डायरेक्ट हम उस पर छलांग नहीं लगा सकते, बराबर जो सीढ़ी की साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, हम कदमों से उस पर चलकर एक एक स्तर या फिर एक एक फ्लोर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक एक छोटी छोटी सी पायरी, छोटी छोटी सी स्टेप अगर हम ले तो ऐसा वक्त आएगा दोस्तों कि जो बिल्डिंग का शिखर है या फिर अगर पर्वत का भी शिखर है, जो टॉप है, जो मोक्ष हम जिसे कह सकते हैं, उस पर हम आराम से चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमारे मन पर कंट्रोल होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि कोई किसी का मतलब 20 साल पहले उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, फिर भी उसके दिल में वो बात चुभती रहती है। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर उसने स्वार्थ रीति से या फिर लोभीपन से अगर कुछ आपके साथ बुरा किया होगा, वो उसको उसका फल कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन सारी चीज़ों से छूटे। उस वक्त का पता नहीं, लेकिन अब अगर हमें ज्ञान हो गया है इन सारी चीज़ों का, तो जितना हो सके हमारे दिल से वो सारी चीज़ें हमें निकालनी होगी। और हमें दोस्तों एक कहते हैं ना कि वो जो हम मतलब पहले जो अटके थे मैं करके, उससे बढ़कर एक अलग ही स्तर पर हमें जाना होगा, या फिर ज्ञान के महासागर में, या फिर मोक्ष का जो भरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्वेत जो रास्ता है उस पर हमें चलना होगा। और उस पर चलने के लिए दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा मैं देखता हूँ मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो हमें अटकाएंगी ही। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं कुछ बड़ा हमारे सामने लाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना हो सके हमें ये पीछे ही खींचेंगे। इस वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि निस्वार्थ रीति से जीना हमें सीखना होगा। कोई हमें कुछ भी बोले, अगर हमें पता है कि मैं अच्छे रास्ते पर हूँ, तो आज भी ऐसे में चीज़ें देखता हूँ, मेरे साथ खुद भी हुआ है ये, कि हमें पता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हो और ऐसे वक्त में अगर कोई हमें कहे कि तुम बुरा कर रहे हो, तो हमें थोड़ा बुरा लग जाता है, या फिर संदेह होने लगता है कि मैं कुछ मतलब बुरा तो नहीं कर रहा, ऐसे मुझे अगर रिएक्शन मिल रही है तो। लेकिन अगर आपके मन को पता है ना कि आप अच्छे हैं, या फिर आप अगर मतलब आपके मन में स्वार्थ नहीं है, तो ऐसे वक्त में आपको ऐसे बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनने की सिर्फ कोशिश, दिखावा नहीं। बहुत सारे मैं देखता हूँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन दिखावा तो जाने दो, लेकिन हमें मन से दोस्तों एक अच्छा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान बनना है कि जो लोगों के लिए कुछ कर सके, एक ऐसा इंसान जिसके साथ लोग अपनी परेशानियां या फिर अपने जीवन की अच्छी बातें बोलने के लिए ना कचराए। एक ऐसा इंसान बनना है दोस्तों कि जो सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि बाकी लोगों का भी उद्धार करे। एक ऐसा इंसान बनना है दोस्तों कि वो सिर्फ भगवान से प्यार ना करे, बल्कि उसके कर्मों की वजह से भगवान उससे खुद प्यार करे दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।